हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि खुदा अपनी उम्मत चुनता है। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि खुदा अपनी उम्मत को चुनता है। इस हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। खुरूज 19 बाब कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, बनी इसराइल बियाबान में एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहे और तीसरे महीने वो कोहे सीना के करीब खैमा जन हुए। मूसा पहाड़ पर खुदावंद के पास गया और खुदा ने उसे हुक्म दिया, लोगों से कहो कि तुमने देखा कि मैं मिस्रियों से ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुम्हें अकाब के परों पर बिठाकर लाया हूँ। अगर तुम मेरे हुक्मों को मानो तो मैं तमाम कौमों से ज़्यादा मेरे करीब होगे। तुम काहिनों की कौम होगे जो मेरे खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। तुम एक चुनी हुई मुक़द्दस कौम बन जाओगे। जब मूसा ने पहाड़ से उतरकर लोगों को खुदा के हुक्म के मुतालिक बताया तो सब हम आवाज़ होकर चिल्लाए, हम खुदावंद का हर हुक्म मानने को तैयार हैं। जैसा खुदा चाहता है हम वैसी ही ज़िंदगी बसर करेंगे। और कोहे सीना पर खुदा ने अपने लोगों को हुक्म दिए जो कि तमाम ज़मानों और तमाम कौमों के लिए हैं। जो खुदा से वफ़ादार रहता है वो जान लेता है कि खुदा उससे वफ़ादार है। खुदा ने कहा, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुम्हें मिस्र की ग़ुलामी से निकाल लाया। खुदावंद के 10 हुक्म जो खुदावंद ने इसराइल कौम पर लागू किए, जो कि तमाम अक़वाम पर लाजिम हैं। खुदावंद के 10 हुक्म। पहला हुक्म, मेरे सिवा कोई दूसरा मबूद ना होगा और तुम खुदा की शबीह नहीं बनाओगे और मेरे सिवा किसी और को सजदा नहीं करोगे। दूसरा हुक्म, तुम खुदा का नाम बेफ़ायदा मत लेना। तीसरा हुक्म, सबत का दिन याद रखना और उसे पाक रखना और तुम में कोई बदनी मेहनत ना करे। चौथा हुक्म, माँ बाप की इज़्ज़त करना। पाँचवां, खून ना करना। छठा, ज़ना ना करना। सातवां, चोरी ना करना। आठवां, अपने हमसाये के ख़िलाफ़ झूठी गवाही ना देना। नौवां, अपने हमसाये की बीवी का लालच ना करना। 10वां, अपने हमसाये के माल का लालच ना करना। मूसा ने खुदावंद के अहकाम को पत्थर की 2 तख्तियों पर कुंद किया और उनको शहादत के मुक़द्दस संदूक में रखा। ये अहकाम खुदा और उसके लोगों के दरमियान अहद की शहादत हैं। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बस मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरक़ात से नवाज़े। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे कि ज़िंदगी के असूल क्या खुदावंद ने बताए थे इसराइली कौम को। सो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।